अगर मैं मतलब सच बताऊं तो मेरा कोई फेवरेट फैशन ब्रांड नहीं है। ठीक है। मैं लोकल्स पे ज्यादा, लोकल जो हमारे चीज की देश की चीजें हैं ना, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे मतलब अपना खादी, अपना बाग प्रिंट, वही मेरे लिए फैशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं कि आप साड़ी वेयर कीजिए, आप लहंगा वेयर कीजिए, मैं वेस्टर्न आउटफिट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं करती हूँ वेयर, पर मेरे लिए फैशन सबसे पहले, अगर मुझे कोई बोलता है कि फैशन तुम्हें कुछ अगर कुछ यूनिक करना है तो क्या करोगी, मैं अपने देशी जो बोलते हैं ना परिधानों पे जाती हूँ। हाँ, और मुझे लोकल चीजें ज्यादा पसंद है। मुझे फुटवेयर लोकल मार्केट से लेना ज्यादा पसंद है। हैंडलूम चीजें होती है, हैंडमेड चीजें होती है, तो मेरे लिए फैशन का मतलब वो है। मेरा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना वो ब्रांड की चीज खरीदने जाऊंगी उतने में ना मैं अपनी 10 चीज इकट्ठी कर लूंगी लोकल वेंडर से लेके, और उनका भी इसमें फायदा हो जाएगा। तो वो क्या वोकल फॉर लोकल, मैं उसके तरफ ज्यादा हूँ। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा था क्योंकि जैसे कई बार मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ सेमिनार लेता हूँ, तो लड़के या लड़कियां पूछते हैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनना चाहिए, तो मैं आपने जो आंसर दे दिया कि ब्रांड आपको नहीं आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, वो आपको देखना है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनल चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रांड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो आपकी चॉइस। इस चीज पे मैं एक और चीज बोलूंगी कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट है ना, तो आपने एक सिंपल सा ड्रेस भी पहना होगा ना, आप सबसे अलग दिखेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना, माना थोड़ा बहुत कपड़ों से फर्क पड़ता है, पर थोड़ा बहुत आपके अंदर से क्या आता है, आपके फेस पे क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो इन सब चीजों से परे है, इन सब चीजों से ऊपर है। तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाए। ब्रांड्स ठीक है, चलता रहता है उसका, वो सब सबके अपने ऊपर है, अपनी चॉइसेस के ऊपर है। ओके। अभी तक आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान से मिले हैं जो बहुत स्टाइलिश था, जिसे देखकर आपको लगा कि यार कुछ अलग? अगर मैं ऐसी बात करूं तो उसमें भी मैं फिर आ जाऊंगी वही अपनी देशी परिधानों वाली चीजें। मुझे रेखा जी बहुत पसंद है, मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है। आप उनको किसी भी इवेंट में देख लो, मतलब वो सब में अलग दिखती है ना। फैशन आता है जाता है, आज ये नई चीज आ गई, कल वो नई चीज आ गई, पर जो कुछ चीजें होती है ना जो सदाबहार होती है, उनका वो फैशन है, उनका वो लुक हमेशा होता है जो सदाबहार होता है। मतलब फैशन के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा कभी। तो मेरे लिए तो वो है, मतलब अगर आप बोल सकते हो फैशन आइकन, तो मेरे लिए वो है। यानी कि वो अभी अभी नए इवेंट में कहीं पहुंच जाए और आजकल की जो हीरोइन है ठीक ही लगती है। डेफिनेटली, मतलब उनका चार्म ही अलग है। और आज अगर अनुमान लगाएं तो उनकी एज 75 अबव है वो। ओके। मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है आपका? मॉर्निंग रूटीन तो मेरा ऐसा है कि मैं शुरुआत हमेशा जूसेस से करती हूँ। ऑल्दो मैं फिर दिख नहीं रही हूँ, बट ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा ही है। मैं सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा रहती हूँ, तो हमेशा शुरुआत मेरी चाय से तो कभी नहीं हुई है, हमेशा जूसेस। जैसे एक सफेद पेठा आपने सुना होगा, वो बेस्ट होता है। मैं हमेशा खुद भी लेती हूँ, मैं रेकमेंड करूंगी कि जो ले सकता है उसको डेफिनेटली ले। उसका एक रीजन है कि साउथ इंडियन साइड, इंडिया साइड अगर आप देखेंगे तो उसको घर के बाहर टांगा जाता है। ऐसा बोलते हैं वो जो भी नेगेटिविटी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम चीज वो हमारी बॉडी के साथ भी करता है कि हम वो सुबह अगर उसका जूस लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो शुरुआत डेफिनेटली हमेशा मेरी उससे ही होती है। नाश्ता हैवी ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं दिन जब शुरू होता है तब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे दिन के साथ वो भी डाउन होता जाता है। तो कोशिश कीजिए आप नाश्ते के टाइम हमेशा हैवी लें, लंच थोड़ा सा लाइट, और शाम होते होते तक 7 बजे बाद कोशिश करें कि कुछ ना खाए। ऑल्दो आजकल की लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं है, मैं खुद भी डेली फॉलो नहीं कर पाती हूँ इवनिंग के बाद वाला रूटीन, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर सकती। मैं ना बड़ी खुश रहती हूँ, मतलब अभी कुछ जरा सा होता भी है ना तो हाँ ठीक है यार, किसी रीजन से ही हुआ होगा, भगवान जी को सॉरी बोल के चलो मजे करते हैं। मतलब इवन मुझे कभी चोट लगती है तो मैं लेके रोने से पहले ना मैं बोलती सॉरी भगवान जी, कुछ किया होगा इसलिए आपने चोट लगा दी। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट होती हूँ ना भगवान जी से, उनसे बातें करना, खुद से बातें करना, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये भले आपको मजाक लग रहा होगा, बट सच में ये बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, आप अपने आप से बात करें, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो खुद से डिस्कस करें, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे तो मिल जाता है।
नहीं, ये बस करता है और ये मैं भी करता हूँ, जैसे आपने बोला है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो कुछ लोग एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ। तो कई बार हम ये सोच लें ना कि चलो यार जितना हो गया इससे ज्यादा भी हो सकता था। सही बात है। तो पॉजिटिव सोच के चलते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होनी चाहिए। पॉजिटिविटी तो आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए, लाइफ में बहुत काम आती है। ओके, सारे सवाल हमने पूछे आपसे और आपने इतने बेहतरीन और इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर दिए, हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। और लास्ट में कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? मेरी तो ना एक ही एडवाइस रहती है आजकल कि खुद से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, क्योंकि ऐसा एक ना कोट है कि यू कैन नॉट सर्व विद एन एम्प्टी वेसल। अगर आपके पास खाली बाल्टी है तो आप उससे दूसरों को सर्व नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किसी को दुनिया में खुश नहीं रख पाएंगे। आप पहले खुद खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, जो आपकी हॉबीज है, आपके सपने हैं, उनको पूरे कीजिए। बस ये बेस्ट एडवाइस है, एक जो बोलते हैं ना हेल्दी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच आपका, आपने प्यारे प्यारे इंफॉर्मेशन शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे भी फॉलो करें। हाँ, मैम की आईडी आपको यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई भी आपके पर्सनल सवाल जवाब है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं फ्री एडवाइजर हूँ सबके लिए। थैंक यू।